किसी की कुंडली में राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो वहां कालसर्प दोष की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, ना आपको किसी के ब्रॉडकास्ट में मिलेगा कि जिसने बताया हो कि वैश्याओं का भी वो गलत मार्ग पर चलने की लड़की बन जाएगी, या फिर कोई औरत ऐसा बन जाएगा जो गलत मार्ग की ओर जाएगी। और मैं तो सीख के इसको करूंगा। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज फिर हमारे साथ है युवनेत्र। नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कालसर्प दोष क्या होता है और कई चीज़ें ऐसी जो एक एस्ट्रोलॉजर छुपाता है, जो बताता नहीं है आपके बारे में, आपकी कुंडली में होता है फिर भी आपको बताता नहीं है। तो आज हम इनसे वो बातें जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट को नहीं बताता है उनकी कुंडली में क्या है। जी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कालसर्प दोष के बारे में कि ये क्या होता है और लोगों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कुंडली में क्या प्रभाव है इसका। जी, कालसर्प दोष जो होता है वो कुंडली में जब बनता है तो वो हमारी पुराने जन्म के कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो उनके कारण वो बनता है। जैसे कि अब हम पहचानेंगे कैसे कि कुंडली में कालसर्प दोष है। तो यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो वहाँ कालसर्प दोष की स्थिति पैदा हो जाती है। राहु और केतु अगर साथ आया तो वहाँ पर कालसर्प दोष आ जाता है। हाँ, जैसे कि राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है और आधी कुंडली खाली हो जाए और आधी कुंडली में सारे ग्रह आ जाए तो अगर ये दोष आ जाता है तो लोगों की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी जिंदगी में लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा मोस्टली कि फेस्टिवल होता है हमारे घर में, है ना। तो फेस्टिवल के टाइम पे ही एंड मोमेंट पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एंड मोमेंट पे ही चिल्ला चोट टाइप के, या फिर मनमुटाव हो जाएगा, कोई ना कुछ बात कह दी। जैसे कि त्योहार के टाइम पे, जो खुशियों का त्योहार होता है ना, उस टाइम पे कालसर्प दोष लड़ाइयाँ कराएगा। और क्या रीजन है कि कालसर्प दोष में ये चीजें होती हैं। कालसर्प दोष में ये भी होता है कि जो व्यक्ति जो काम करता है, अपना काम धंधा जो भी करता है, उसमें कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि वो एक जॉब में अटका है ना, तो वो उसी में ही घूमता रहेगा, उसका सैलरी पैकेज ऊपर नहीं जाएगा। कई एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में ये दोष होता है वो कभी अपने प्रेमी या अपने सगे संबंधी जिनसे वो प्रेम करते हैं वो उनके साथ कभी नहीं रह सकते। कहीं ना कभी उन्हें उनसे अलग होना ही पड़ता है, या चाहे शुरुआत हो या एंड हो, मतलब कि उनके साथ उनका संबंध रह नहीं सकता, चाहे वो माता पिता हो। ऐसा मैंने कई पॉडकास्ट देखे हैं जी। और एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा भी है कि आप साथ नहीं रह सकते। ऐसा भी होता है क्या। देखो, कालसर्प दोष जो है ना वो मनमुटाव ज्यादा कराता है। मतलब ऐसे ही जैसे कि वो आपके प्यार से दूर कर सकता है आपको, या आपके परिवार के दूर कर सकता है। दूर मीन्स ये होता है ना कि मनमुटाव, अगर मन से हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हम तो वैसे ही दूर है। देखो, मैं आपको बता दूं, मेरा मानना ये है, जहाँ तक मैंने जितनी कुंडलियाँ रीड की हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब कालसर्प दोष आता है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने देखा होगा कि त्योहार होता है हमारे घर में, है ना, तो उस टाइम के एंड मोमेंट पे लड़ाई हो जाएगी, है ना। और मतलब ये कह लो कि जो भी अच्छे फेस्टिवल होते हैं या त्योहार होता है, शादियां होती है ना, उस तक में ये लड़ाइयां करा देता है, आपको सफल होने से रोकेगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये होता है कि जैसे कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, जो आप काम कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, उसमें आप आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कालसर्प दोष बुरा होता है, लेकिन ऐसा भी मानना है मेरा, कहता है वो विनाश की ओर ले जाता है। इस पे भी मैंने काफी पॉडकास्ट देखे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है ना कि कालसर्प दोष कुंडली में आता जरूर है, लेकिन वो जो इतनी मेहनत कराता है ना, बंदे को इतना स्ट्रॉन्ग कराता है। मैं आपको एक बहुत प्यारा उदाहरण देता हूँ। श्री कृष्ण, जो शायद आपको पता ही होंगे, हमारे भगवान है श्री कृष्ण, है ना। तो उनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष था। अब आप कहोगे वो तो भगवान है, तो उनकी कुंडली पे कैसे कालसर्प दोष काम करेगा। वो तो फिर खुद नारायण का स्वरूप है। लेकिन जब वो धरती पर इन्होंने जन्म लिया, है ना, तो जाहिर सी बात है ना, वो तो बंधन में बंधेंगे, मोह माया से भी बंधेंगे, सारी चीजों से बंधेंगे, क्योंकि उन्होंने इंसानी स्वरूप लिया हुआ है। और उनको ये बताना है कि मेरी जीवन में भी कष्ट रहे तो तुम भी कष्ट से निकलो, इतनी क्षमता वो भरते हैं। तो वो उनकी एक लीला है, उनकी लीला को ना मैं समझ पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ तक मैंने समझा उन चीजों को। तो श्री कृष्ण की कुंडली में भी कालसर्प दोष था। अब आपको मैं बताऊं कि जब उनकी जिंदगी में कालसर्प दोष आया, वो अपने प्यार से दूर हुए, अपने परिवार से दूर हुए, देवकी वासुदेव, माँ यशोदा, है ना, और उनकी जिंदगी में भी बैक टू बैक कोई ना कोई दिक्कत आती रहती थी। आपने कहा कि लोग घर में लड़ाई, फेस्टिवल्स पर लड़ाई, आपने कहा तो ऐसा कोई सॉल्यूशन तो होगा कि अगर किसी की जिंदगी में कालसर्प का दोष है तो वो इसका सॉल्यूशन निकाल सके। हाँ जी, सॉल्यूशन देखो, जब कोई चीज समस्या बनती है ना, तो उसका हल भी बनता है उस समय।
है ना। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे हैं, जो कि मैं आपको वीडियोस के लास्ट में बताऊंगा, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी इसके ऊपर कई कहानियां हैं कालचक्र दोष की, लोगों को बहुत डराया जाता है। तो मेरा मानना ये नहीं है कि डरने वाली बात है, बस हमें अपने प्लैनेट्स को समझना है और प्यारे तरीके से बैलेंस करना है, समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन ये है कि वेश्या मैं शॉक्ड हूँ थोड़ा सा। अपने आप बनते हैं या उनकी कुंडली में लिखा होता है कि ये वैश्य बनेंगी? जी, क्योंकि लोग नहीं चाहते बनना। पहली बात तो मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा शॉक्ड हूँ कि एकदम से ये वर्ड आपने रखा, तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। मैं अभी सोशल मीडिया पे देखा कि लोग वायरल होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, एक वैश्या का रूप धारण कर रहे हैं जी, कि 1 मिलियन लाइक ऐसे, हाँ जी, 1 मिलियन फॉलोअर्स तो और ऐसे, हाँ जी। 10 मिलियन फॉलोअर्स तो और आ जाती हैं। नहीं, मैं काफी शॉक्ड हुआ कि आपने एकदम एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे वैश्य शब्द रखा ना, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ। क्या है कुंडली में ऐसा तो है नहीं कि आपने पिछले पार्ट में कहा था, जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था, आपने कहा था कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग कम मेहनत करते हैं। तो वो वेश्या एक इसलिए मैंने कहा क्योंकि लोग लड़कियां वायरल हो रही हैं आज की डेट में। जी, वायरल हो रही हैं, और वो किस तरीके से वायरल हो रही है ये आप भी जानते हैं किस तरीके से। तो वो वर्ड मेरा आया, मैंने कहा मेहनत तो वो भी कर रही हैं, बट वो उस वे में नहीं कर रही, वो उस बिहाफ पे कर रही हैं, उसको मेहनत तो हम कहेंगे नहीं जी। तो इसलिए मेरा वर्ड आया कि कुंडली में ऐसा होता है कि हमें इस मेहनत से मिलेगा। जी, तो आपका कहना ये है कि अगर कोई वैश्या है, अगर वो वैश्य जैसा काम कर रही है, गलत काम कर रही है, तो क्या कुंडली में लिखा रहता है कि वो वैश्या बनेगी या वैश्या है? आपका क्वेश्चन यही है ना। देखो, पहली बात, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे जो भारत में है ना, औरतों को काफी इज्जत दी जाती है और काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन अपनी जगह बहुत अच्छा था, तो मैं इसका जवाब भी कोशिश करूंगा प्यारे से शब्दों में रखने का। और मैं किसी औरत का ना मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं भी नहीं चाहता किसी को मजाक उड़े, बट मैं लेकिन ये क्वेश्चन है, लोगों के मन में काफी ज्यादा थिंकिंग रहती है कि वैश्या अगर जो होती हैं तो क्या उनकी कुंडली में भी योग होता है वैश्या का? तो मैं आपसे कहूंगा हाँ, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, ना आपको किसी के ब्रॉडकास्ट में मिलेगा कि जिसने बताया हो कि वैश्याओं का भी वो होता है कुंडली में योग। तो मैं आपको बताता हूँ वो योग क्या होता है। जब किसी सिंह लगन में 8वें घर में, 8वां घर हो गया हमारा, मीन राशि हो गई 8वें घर में, अगर किसी का सिंह लगन आता है तो, और उसमें शुक्र बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए और बुध बैठ जाए, और बुध नीच का हो और शुक्र ऊंच का हो, और अपने दूसरे घर में यदि गुरु आ जाए, तो वो एक गलत मार्ग पर चलने की लड़की बन जाएगी, या फिर कोई औरत ऐसा बन जाएगा जो गलत मार्ग की ओर जाएगी। अब गलत मार्ग वो कितना गलत हो सकता है ये उसके गुरु पर डिपेंड करता है, कि अगर गुरु बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो उसको फिर गलत कामों में ही ले जाएगा। जैसे कि उसको लोग भी ऐसे मिलेंगे कि जो खुद उस टाइप के होते हैं ना, उसको लोग भी अपने आप ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र है, शुक्र पैसा देगा, शुक्र पैसा देगा आपको। अब पैसा किस वे से आ रहा है? लड़कियां बॉयफ्रेंड बना रही हैं, उनका खा रही हैं, या किसी भी चीज से ऐसा आ जाता है, तो शुक्र तो लग्जरीज देगा ना, है ना। और यदि सूर्य उसके साथ है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में एक लालचन लगवाएगा। लालचन कैसा? कि लोग उसकी बदनामी करेंगे, क्योंकि सूर्य साथ में आ गया, है ना। और उसके सामने बुध नीच का हो गया, जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो हम तो गलत मार्ग पर जाएंगे ही ना। तो कुंडली में बुद्धि की प्रबल होना भी काफी अच्छा मतलब माना जाता है, और गुरु भी अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से चरित्र जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं कि नहीं भाई हमें किसी औरत पर नहीं पिघलना, उनकी एक पर्सनैलिटी मेंटेन होती है। कुछ लोग जरा में पिघल जाते हैं, तो ये हमारे ग्रह ही तो हैं। बुध नीच का है, कमजोर है, तो वो हमें लड़कियों की ओर ले जाता है, या जो लड़कियां हैं उनका है तो वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, है ना। मतलब मेरे को लेके किसी का ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, या मैं किसी को भी गलत कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कुंडली में योग है, कहाँ ले जाओगे? 7.5 का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लोग कहते हैं कि 7.5 साला मेरा साथ बुरा ही हो रहा है। यही बड़ा है लोगों का जो थॉट्स है कि यार मेरी जिंदगी में 7.5 चल रहा है, अब मेरे साथ बुरा ही बुरा होगा, मेरी ज़िंदगी में सब बुरा हो रहा है, 7.5 चल रही है, मैं कुछ भी अच्छा करना चाहूँ तो मेरे साथ बुरा होता है, मैं कोई भी नया सामान खरीदूँ तो साला वो टूट जाता है। मैं जो थोड़े से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो आप माइंड मत करना उन वर्ड्स को। एक जब 7.5 वर्ड आता तो लोगों का एक माइंड भी ऐसा जाता है, गुस्से वाला माइंड होता है कि साला मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। तो इसका क्या प्रभाव है शनि से, और 7.5 का क्या संबंध है? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान पर शनि की 7.5 3 बार आती है ना। अगर 3 बार नहीं आती है तो 2 बार तो आती ही आती है, क्योंकि जो टाइम पीरियड जो बनाया गया है ना इंसान का, तो इसलिए 2 बार तो आएगी। अब शनि देव भी 3 चरणों में आते हैं और एक साथ 3 राशियों में चलते हैं,
है ना। अब 3 चरण में आते कहते हैं शनि, आते कैसे हैं शनि देव मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शनि आएंगे ना तो यहाँ पर आते हैं हमारे दिमाग पे, उसके बाद शनि आएंगे तो फिर वो हमारे पेट पर आएंगे, उसके बाद जब शनि आएंगे तो हमारे पैरों में आएंगे। पैरों में आना मीन्स एक चरण चलता है, पैरों में आना मतलब ये नहीं है भगवान है तो पैरों में आएंगे, लेकिन एक चरण होता है, एक साइकिल होती है ये। अब शनि आएंगे, है ना। शनि कौन होते हैं आपने सुना होगा, न्याय के देवता होते हैं, न्याय के देवता, है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं शनि इतने बुरे होते हैं, शनि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो लोगों से ये कहना ना कि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप शनि को बुरे बोल रहे हो। बात सही है, बताओ आप मेरे को, आप शनि को बुरे तब कहोगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। किसके कर्म अच्छे हैं? सबसे गलतियां होती है, मुझसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है, इंसान है ना। लेकिन कर्म फल देवता है वो तो, हाँ कर्म देंगे। मैं आपको बता दूं, शनि इज फादर, शनि हमारे पापा हैं। अच्छा, आप गलत काम करो आपके फादर आपको रोक देंगे, आप सिगरेट पियो आपके फादर आपको मारेंगे भी और रोक भी देंगे। अब वो मार रहे हैं तो उसका मतलब वो गलत है, पापा गलत है। बच्चे की मेंटलिटी लेवल जो छोटा है, लेकिन जब वो देखेगा ना, जब एक उम्र पे आएगा कि नहीं मैं गलत जा रहा था, मेरे पापा मुझे सही रोक रहे थे, तो शनि की मेंटलिटी भी लोगों को ऐसा बनाती है। लेकिन जब शनि जाते हैं ना तो बहुत अच्छा इंसान बना के जाते हैं, ये रहता है। अब जैसे कि शनि उनके माइंड पर आते हैं ना, तो सबसे पहले सिचुएशन बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वो बंदा भ्रमित होने लगेगा चीज़ों को लेके। उसके जैसे कि बोलते हैं ना कि 2 फेसेस सामने आते हैं। शनि हमें ये बताएगा, अरे तू इसको मानता है, ये ले, ये दूर जा रहा है तेरी लाइफ से, अरे तेरे को अपने मम्मी पापा पे बहुत प्यार था ना, ये ले। घर से ताने मिलेंगे उस बंदे को, घर मम्मी पापा ताने देंगे, कमाने नहीं जाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो वो शनिदेव जो आए ना, वो रियलिटी फेस कराने आए हैं कि देख यहाँ तेरा कोई नहीं है, तेरा अगर कोई है ना तो सिर्फ ऊपर वाला है। ये तो आपने शनि का बताया, हाँ जी, बट 7.5 का क्या सीन है इसमें? तो मैं आपको 7.5 के जो सीन बता रहा हूँ। अच्छा, 7.5 7.5 फेज में अब मैं आपको 3 चरण में बता रहा हूँ ना कि शनि यहाँ आएंगे तो 2 फेसेस लोग दिखाएंगे, फिर शनि यहाँ आएंगे, फिर पैरों में आएंगे। तो मैं आपको तीनों फेसेस के बता रहा हूँ। ओके। तो शनि जब आएंगे ना तो भ्रमित करेंगे, आपके साथ धोखे होंगे, चीट होंगे, मान सम्मान में कमी आएगी, है ना। और आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा ना कि आपको ये लगेगा कि दुनिया में सब आगे निकल रहे हैं, मैं ही पीछे रह गया, मेरे को जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मिलती नहीं है। शनि काफ़ी लेट प्लेनेट है, देगा ना, देर से देगा लेकिन मजबूत देगा, समझ रहे हो आप। जैसे कि इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत छोटी है, स्मॉल है, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे काफ़ी ज़्यादा। एक रक्षाबंधन का टाइम था, बहुत टाइम पहले की बात। तो मेरी जो सिस्टर थी वो एक है ना राखी लेकर आई थी, हम 2 भाई हैं तो राखी लेकर आई थी। अब एक पे रेड कार थी और एक पे वाइट कार थी। अब मेरे को है ना रेड कार पसंद आ गई, मैंने कहा मुझे रेड वाली चाहिए। अब छोटा भाई भी लड़ गया कि मेरे को रेड चाहिए। अब क्या होगा, अब वो व्हाइट वाली थी ना तो मेरा मन खट्टा हो गया, मेरे को नहीं चाहिए। बड़ा कौन था दोनों में से? बड़ा मैं था, बड़ा आपको, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, है ना। तो क्या हुआ, अब उसने राखी हुई, राखी 2 दिन निकल गए। तो अब हमने कहा राखी को तोड़ देते हैं, अब इसमें से कार निकाल दो, है ना, तो कार से हम खेलेंगे। तो मुझे समझ आया कि कभी कभी जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। फिर हमने कहा रेस लड़ा रहा है तू, मैंने अपने छोटे भाई से कहा तू रेस लड़ा रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आजा, मेरी जीतेगी, मेरी तो लाल है, मेरी तो लाल है, मतलब बचपनी स्वभाव में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा रेडी स्टेडी, तो मैंने ऐसे पीछे स्टेडी पे पीछे खींचा, मैंने कहा गो। तो जब मैंने छोड़ा ना तो उसकी जो कार थी ना वो वहीं रह गई, उसकी जो मोटर थी वो खराब थी, और जो मेरी कार थी ना वो बहुत स्पीड में आगे निकली। तो मैं अट्रैक्शन पे मर रहा था कि यार ये अच्छी है ना तो मुझे चाहिए। नहीं, भगवान जो हमें दे रहा है ना कहीं तो हो सकता है कि वो आगे की सोच के दे रहा हो। तो अब वो मेरे से कहता है नहीं मेरे को तो वाइट चाहिए। मैंने कहा नहीं, पहले तुमने कौन सी चूज की थी। तो उसके लिए सबक और मेरे लिए फल था। तो शनि जी कुछ ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज कराते हैं चीज़ों में, बहुत मतलब खेल निराला है उनका, मैं बोल ही नहीं सकता उनके बारे में। बात सही है, ये चीज़ें होती हैं। और शनि के नाम से इंसान भय खाता है कि बहुत ज़्यादा डर बैठ रहा था, शनि शनि। मैं कहता हूँ यार डरो मत, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, शनि आपको रूल कर रहा है ना, तो आप डरो मत। आप कर्म जो है ना गलत मत करो, आप किसी स्त्री से गलत मत बोलो, आप दया भाव दिखाओ, गरीबों के प्रति दया भाव दिखाओ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले चरण में माइंड पर शनिदेव ऐसे चीज़ें बनाते हैं। अब सेकंड फेज जो होता है ना, सेकंड फेज में पता है वो क्या करते हैं, सेकंड फेज में बताते हैं रोटी की कीमत क्या होती है। रोटी की, हाँ, रोटी जो हम रोज खाना खाते हैं ना, रोटी की कीमत क्या होती है, ठीक है। तो आपको उस अवधि में एक चीज़ सुनने मिलेगी, आपके फादर आपसे बोलेंगे कि तुम्हें पता है पैसा कैसे आता है, तुम तो हराम की तोड़ रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, शनिदेव खिलवा रहे हैं। वो नहीं कहेंगे, समझ रहे हो, हमारा बुरा वक्त होगा ना सब हम पे चढ़ेंगे, और हमारा अच्छा वक्त होगा ना सब हमारे करीब आएंगे। तो
तो ये एक समय समय की बात होती है। तो हमारे फादर बोलते हैं कि, हमारे फादर नहीं मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे फादर काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, और काफ़ी सपोर्टेड है, और मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता हूँ, और वो भी मुझे ही करते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। फिर जब शनि आते हैं ना, वो पैरों में जाते हैं। जब पैरों में जाते हैं ना शनि, तो आपको भगाएंगे बहुत, घुमाएंगे बहुत। अब घुमाएंगे कैसे? अब आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है, पैरों में शनि आ रहा है ना, तो घूमूंगा। ऐसा नहीं, इतनी आसानी तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शनि है कहीं ना कहीं तो निचोड़ डालेंगे। तो ऐसा होता है कि उन्होंने देखा कि नहीं, इसकी जॉब छुटवा देता हूँ मैं, ठीक है। अब वो जॉब के पर्पज से भागेगा, भाई इंटरव्यू के लिए आ जाओ, यहाँ आ जाएगा, पैसे खर्च होंगे, है ना, पैसे का नुकसान होगा, कोई भी चीज होगा, और जब दोस्त की कोई चीज भी चलाएगा ना तो वो खराब हो जाएगी, उसे पैसे देना पड़ेंगे, लॉस में चला जाएगा। जैसे भाई मेरे पे पैसे नहीं है, अभी तू मेरी हेल्प कर दे, ऐसा वैसा, वो ब्याज पे त्याज हो जाएगा। मतलब शनि कर्जा भी करवाता है। वो आपको सिखा के जाएगा कि पैसा क्या चीज होती है और पैसे की कदर क्या होती है। उन 7 साल में जो फेस करोगे ना आप, वो बताएगा। जब आपने सर के आप बॉसेस के जो ताने सुनोगे ना कि अरे ऐसा ऐसा, तब आपको फील कराएगा शनि, देख पैसा ऐसे कमता है, ये तेरी ये नौबत है, तेरी ये जिंदगी है क्या, शनि फील कराता है। तब उस बंदे को अपने आत्मबल से जब वो उस औरे को तोड़ के बाहर निकलता है ना शनि के औरे से, तो ये चीज आती है कि नहीं, फिर शनि देता है। फिर शनि देता है ना, फिर ये कहता है क्या चाहिए तुझे, कार चाहिए, ये ले कार, क्या चाहिए, घर चाहिए, ले घर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब हमारे जनता इंतजार कर रही है, जिसका जवाब वो बहुत देर से वेट कर रही है कि हमें जवाब मिलेगा। हाँ जी। और हम भी पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। हाँ जी, नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, तो आप उनको बताएं इसका क्या। हाँ, तो हमारा जो कालसर्प दोष के जो उपाय रह गए थे, है ना जी। देखो कालसर्प दोष के है ना, सबसे अच्छा उपाय, बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे यहाँ जाके पूजा करो, वहाँ जाके पूजा करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई लोग इसमें पागल भी बनाते हैं, 11-11, 12-12 हज़ार रुपये लेते हैं कि ये करो वो करो। मेरा मानना तो ये है ना कि आप शिव जी को पूछो, नाग देवता मंदिर जाओ, और जितनी हो सके ना माफ़ी मांगो। तो ऐसा होता है कि कालसर्प दोष भी है ना, हमें कुछ सिखाने आता है। जैसे कि 7.5 हमें 7.5 साल के लिए एक इंसान बनाने आती है ना, तो वैसे ही कालसर्प दोष भी हमें सिखाने आता है। लोग कई ये कि कहते हैं कि पूजा कराओ, ये कराओ, 11-11, 12-12 हज़ार रुपये लूटते हैं। तो मेरा मानना ये है, जब आपका भाग्योदय होगा ना, तो कालसर्प दोष भी कुछ नहीं करेगा। और आप शिव जी की पूजा करो, है ना, शिव जी पे जल चढ़ाओ अपना, और आप जो भी पूजा पाठ करते हो उसमें मग्न रहो। अपने आप धर्म से जुड़े रहोगे ना जितना, उतने आपको दोषेस कम सताएंगे। मेरे मन में एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, ऐसे आज मैं किसी गुरुदेव के पास या आपके पास आया अपनी कुंडली दिखाने के लिए। हाँ जी। आज मेरी एज है 20 साल। हाँ जी। और आपने मेरी कुंडली देखी, मेरा जन्म की तारीख समय वही है सेम जी। मेरे गुरु से करता, उसी हिसाब से मेरी कुंडली में दिखाए जाएंगे। 30 साल बाद मैं गया फिर से अपनी कुंडली दिखाने के लिए, मेरा जन्म की तिथि और तारीख वही है जी, मेरे कुंडली में वही दिखाई देंगे। तो उन 10 सालों में क्या कोई चेंज नहीं आया होगा? महादशा चेंज होती है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। मेरे को नहीं लगता कि दिशा कोई चेंजेस होती हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि दिशा चेंज होती है? कि लोग कैसे पता कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। यदि मून की महादशा जो कि 10 वर्ष चलती है ना, मून की महादशा जिस बंदे पे आएगी ना, वो बंदा भावनात्मक रूप से बहुत टूटेगा, बहुत मरेगा, रोएगा रोएगा रोएगा। लेकिन 10 साल बाद वो इतना मजबूत हो जाएगा ना, जब मंगल की दशा आएगी तो वो कहेगा मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों चेंज क्यों हुआ, बताओ आप मुझे। एक महादशा भी सिखाने आती है। कुंडली का हर एक ग्रह, हर एक दशा, हर एक दोष कुछ ना कुछ लोगों को सिखाने आता है। एक टाइम ये होता है कि जब मून की दशा चल रही है, लोग हमें छोड़ के जाते हैं, तो भगवान मजबूत बना रहा होता है, कह रहा तुझे चाहिए ना पैसा, तो रोके लेगा क्या दुनिया से? बता मेरे को, तेरे को पैसा चाहिए ना, दुनिया यहाँ रोने वालों की कोई कदर नहीं है। मैं कह रहा हूँ रोने वालों की कोई कदर नहीं है। अगर आप रोगे तो मून की महादशा पहले आपको रुलाएगी रुलाएगी रुलाएगी, भावनात्मक रूप से तोड़ेगी, लोग आएंगे धोखा देंगे। मंगल की दशा जुड़ेगी ना, फिर सब मंगल 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 होगा, समझ रहे हो? मंगल भवन मंगल हारी। तो ऐसा होता है कि हम इमोशनल रूप से उस दशा में मजबूत हो जाते हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, फिर हमें एक एज गैप भी आता है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, फिर हम अपनी फैमिली का सोचते हैं, फिर हम पैसे का सोचते हैं, हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। तो ऐसा दशाओं के ऊपर भी होता है। अच्छा, और कालसर्प दोष का सॉल्यूशन आपने बताया नहीं अभी तक। मैं कालसर्प दोष का मैंने आपसे कहा ना कि आप देखो सबका अलग अलग होता है। आप मानोगे, अगर आप मेरे दोस्त को कोई रेमेडीज वगैरह से रहती है जो यूज़ की जाए तो उससे जल्दी
नाग देवता के मंदिर जाओ, नाग देवता के ठीक मंदिर, है, और शिव जी को शिव जल जी को चढ़ाओ। जल चढ़ाओ। देखो आप अपने जितना इष्ट से जुड़े होगे ना, अब मैं आपको एक इष्ट का बताता हूँ। कभी कभी पता है क्या होता है, लोगों से कहते हैं जब हमारी घर की पूजा होती है ना, लोग कहते हैं अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो। लोग पता है क्या कहते हैं, हमारे देवी देवताओं का ध्यान कर लेते हैं, जबकि देवी देवता इष्ट नहीं होते, वो कुल देवता होते हैं। लोगों को डिफरेंस नहीं पता, नॉलेज नहीं है ना, तो डिफरेंस नहीं पता। वो हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे कुल के हैं। हमारे इष्ट हमारी कुंडली से होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा लगाव है ना हनुमान जी से बहुत ज्यादा है। एक इमोशनल बॉन्ड्स होता है, आपका किसी और भगवान से हो सकता है, मेरा किसी और भगवान से हो सकता है, तो ये हमारे इष्ट भी कहलाते हैं। और हमें कुंडली की कंडीशन भी देखना पड़ती है ना। और एक बात बताऊं, आप जब भी परेशानी में हो ना, हमेशा अपने इष्ट को याद करना, या जो भी आपका भाव है ना जो मजबूत है, आप उसको याद करना, आपका काम हो जाएगा। जैसे मेरा जुपिटर मजबूत है, मेरे को कोई भी काम अटकता है ना, मैं अपने बीज मंत्र करता हूँ, अपने गुरु का दिया वो मंत्र करता हूँ, मुझे पता है मैं निकल आऊँगा उस जगह से, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस चीज़ को लेके भी। अब जैसे कि एक सूत्र और बताता हूँ मैं, अब एक सूत्र है बहुत प्यारा। अब कोई कहता है कि कुंडली में सब लिखा रहता है ऐसा वैसा, है ना, कि अब जैसे किसी की कुंडली में शुक्र और केतु साथ में बैठ जाए, है, या फिर है ना गुरु शुक्र साथ में बैठ जाए, 12वें घर में यदि शुक्र आ गया है ना, तो वो बंदा है ना जन्मजात ज्योतिषी बनेगा, जन्मजात एस्ट्रोलॉजर बनेगा। अच्छा। हाँ, अगर उसे कोई सिखाएगा भी नहीं ना, तो कहीं ना कहीं से उसे नॉलेज ऐसी मिलेगी, ऐसे लोग टकराएंगे, है ना, तो उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती जाएगी। ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे नॉलेज नहीं है और मैं तो सीख के इसको करूंगा। अब बोलोगे अब मेरी कुंडली में तो योग ही नहीं था, मैं तो सीख के भी कर सकता हूँ ना। सही बात है। सीखने में तो देखो मेहनत करने से सब होता है, ये भी आपको पता है, सीख के भी आप सब कर लोगे, क्योंकि आपने मन बनाया ना। हमारी कुंडली पता है कहाँ काम नहीं करती, एक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारी कुंडली वहाँ काम नहीं करती, और एक जो साधु संत होते हैं ना, हमारी कुंडली वहाँ काम नहीं करती। वो मोह माया से बंधे ही नहीं है। एक छोटा बच्चा क्या जाने कि ये क्या है, या मैं इस जन्म में आया हूँ तो ये कौन है, मैं इससे क्या मुंह रखूंगा, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं जानता एक छोटा बच्चा। और आप एक साधु से पूछ लो, वो भी आपको सेम जवाब वही देगा जो बच्चा दे रहा है। हाँ। क्या ना, मुझे तो पता नहीं ना प्यार मोहब्बत क्या होता है। साधु कहो कि प्यार क्या होता है, भगवान होता है, समझ रहे हो, प्रेम होता है, श्री कृष्ण। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चा और साधु को एक ही तराजू में तोला गया है। श्री कृष्ण सब कुछ, वो तो परम सत्य है, उसको आप टुकरा नहीं सकते हो। ये हमारे जो है संबंध, देखो आज है कल आप कहीं होगे मैं कहीं होऊंगा, लेकिन हमारा जो भगवान से कनेक्शन है ना। चलते हैं मथुरा। अरे जब आप कहो तब मथुरा चलते हैं। मथुरा से तो एक प्यारा लगाव रहा है मेरा। जन्माष्टमी भी आ रही है। अरे हाँ बिल्कुल, जब आप कहोगे मैं तैयार हूँ आपको लेके। एक पुराना अटैचमेंट है मेरा उनसे भी, काफी ज्यादा भगवानों के प्रति है मेरा काफी ज्यादा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अंत में आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? अंत में मैं यही कहूँगा आपसे कि आप जो कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी कुंडली की डायरेक्शन लो कि मुझे किस में काम करना चाहिए। क्योंकि देखो आप एक मैराथन में भागोगे ना तो वहीं आपको इनाम मिलेगा, लेकिन आप कहीं भी भागोगे ना तो बेमतलब भाग रहे हो आप। अपनी दौड़ दिखानी है ना तो ये दिखाओ ना कि मुझे मैराथन जीतना है चीज़ों को लेके, तो मुझे इनाम मिलेगा दिनेश। सही बात है क्या? नहीं बात है, बिल्कुल। और आप कहीं भी भागोगे तो कहीं भी जाओगे, हो सकता है अपने घर से भी छूट जाओ, कहीं भी भागोगे तो हर कहीं नहीं भागना। हमें एस्ट्रोलॉजी को प्यार से समझना है, चीज़ों को, अपनी कुंडली का किसी भी जो चीज़ें विश्लेषण करा सकते हो आप। और चीज़ों को लेके ये भी है कि अपने जब आप प्लेनेट को समझोगे ना कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो। और किसी भी दोस्त से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डराते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप दिल से रहो और भगवान से जुड़े रहो तो आपका कुछ नहीं होगा ऐसा जो आप सोच रहे हो कि बुरा होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। चलिए, तो इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल। और आप मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, है ना, और हमें ऐसे वीडियोस लाना चाहिए। तो आप कमेंट्स में ये बताना कि अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लाएं तो वो किस चीज़ पर लेके आए कुंडली में। अगर आपका कुंडली पर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो डू कमेंट, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे अगले वीडियोस में। आपके जो भी सवाल रहेंगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट्स नहीं देखते, हम तो आपके सारे कमेंट देखेंगे और रीड करके अगला वीडियो उन्हीं कमेंट्स के ऊपर हम लोग बनाएंगे कि ये क्या है, और उसका आप सॉल्यूशन भी बताएंगे, उसके रेमेडीज बताएंगे कि क्या क्या रहते हैं। जब हम समाप्त करते हैं इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्ते, राधे राधे।